बावक़ार उलमाए सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुल क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बबने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबा ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरीयम नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम भी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही हाज़रीन इकराम को, फ़ारिग़ीन इकराम को, और जितने लोग भी दूर दराज से सफ़र करके आए हैं। अल्लाह करीम सबकी हाज़री को, कोशिशों को, काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। नारे तकबीर, जरा जोर से नारे तकबीर और जोर से नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोल सकते हैं ना आप लोग भी? सामने वाले लोग खा पी के बैठे हैं, भूख तो नहीं लगी है? हो सकता है भूख की वजह से बोला ना जा रहा हो। अगर बोल सकते हैं तो अपने मौजूद होने का एहसास कराएं और ये बताएं आप जाग के सुन रहे हैं। पहले खुद बताइए, मजबूरी में बैठे हैं कि खुशी से बैठे हैं? हाँ, तो जो नीचे वाले बैठे हैं ये तो वाकई खुशी से बैठे हैं। शक कुर्सी वालों पर है तो ये अब भी नहीं बोले इस बात में। बताएं भाई, खुशी से बैठे कि मजबूर होके बैठे हैं? सारी खुशी से बैठे ना। तो जिन्होंने हाथ उठाए हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आज की रात के सदक़े में सबको हुजूर का मदीना दिखा दे। जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। आवाज दे, आवाज दे, माशाअल्लाह। अल्लाह अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आप हज़रात से अपने मौजू के तहत गुफ्तगू करूं। इससे पहले हम सब अपनी महफिल को बाबरकत बनाने के लिए, गुफ्तगू को बाज़मत बनाने के लिए, नबी रहमत शफ़ी उम्मत, गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने इश्क के मुताबिक आवाज़ निकाल करके दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम अलैका या रसूल अल्लाह।
व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपकी आंखों के सामने 14 बच्चे सर पे अमामा लपेट के बैठे हैं। 2 बच्चे किसी वजह से हाजिर न हो सके। इस इदारे ने आपको 16 बच्चे हाफिज कुरान बना के पेश किए हैं। अगर चुप बैठे तो खसाबी जेब में रख के बैठिए। ये वो जगह है जहां आप बैठे हो, जहां बड़े बड़े खसाबों की खसाबी जूतियों में रहा करती है। जमींदारी का घमंड हो तो जेब में रखो। ये उसका आंगन है जहां पे बड़े बड़े ताज वाले भी अपने ताज उतार के आया करते हैं। यहाँ सिर्फ वो बैठे जो अपने आप को हुजूर का नौकर समझता है। यहाँ किसी घमंडी, किसी अकड़फों वाले की कोई जरूरत नहीं है। वरना अक्सर ये देखा गया, लोग कहते हम तो मदीना शरीफ घूम आए, कुछ नहीं मिला। मैंने कहा गधे, तू सलीके से गया ही नहीं होगा, गया ही नहीं होगा। ये वो बारगाह है जितना छोटा होके आओगे उतना बड़ा बन के वापस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं इन तलबा के माँ बाप, रिश्तेदार, अइज़्ज़ा अक़रीबा से सिर्फ एक बात कहूंगा, जो आज तुम्हारे बच्चों को इन असातिज़ा इकराम, जिनमें हजरत हाफिज मोहम्मद हसन इकबाल, हजरत मुफ्ती हयातुल्लाह निज़ामी साहिब, हजरत मौलाना मोहम्मद मोहसिन रज़ा सकाफ़ी साहिब, हजरत कारी इकबाल अहमद साहिब, हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा नूरी साहिब, इन उलमा का, हुफ़्फ़ाज़ का, कुर्रा का इतना बड़ा एहसान है आपके बच्चों पे। इतना बड़ा एहसान किया है इन्होंने। अगर आप अपनी खाल का जूता बनाकर भी इनको पहना देना, तब भी इनके एहसान का हक अदा नहीं हो सकता है। तब भी इनके एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। कसम खुदा की, आप दुनिया की डिग्री पैसे से खरीद सकते हो, लेकिन हाफिज की वो डिग्री है जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। कोई दौलत नहीं खरीद सकती। ये 6 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, और ये सिर्फ हाफिज नहीं, आपको जन्नत का टिकट दिया जा रहा है। अगर ईमान के साथ मिल गए, मर गए, तो ये जन्नत का टिकट तुम्हें इदारे ने दिया। इतनी बड़ी कुर्बानी इदारे ने आपके साथ दी। अल्लाह आपको सलामत रखे। जब तक जिंदा रहना इनके असातिज़ा का एहसान मानना, और एहसान मानना उस बंदे का जिसने इनके खाने का इंतजाम किया। कद्र करना हमेशा उसकी जिसने अपनी नींदें कुर्बान करके इनको पढ़ाया। लोग क्या कहते हैं, अरे हाफिज जी ये मौज की खा रहे हैं। ये जुमले होते हैं हमारी कौम के, बहुत गौर से सुनना। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे दिलदार भाई के उस्ताद गिरामी जलवा हैं, और दिलदार भाई ने बताया हजरत ही का हुक्म है, तो जबरदस्ती मुझे यहाँ बुलाया गया दिलदार भाई के जरिए। क्योंकि मैं आज के दिन मुझे घर लौटना था, बहुत जमाना हो गया घर से निकले हुए, लेकिन कहा कि मदरसे का जलसा है, दस्तार बंदी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बात कुरान वालों की है तो आज घर छोड़ देते हैं, जलसे में शामिल हो जाते हैं। अगर मदरसे का जलसा ना होता तो शायद मैं छुट्टी कर देता। आज मदरसे की बात है, बड़ा एहसान है इन मदरसों का। मैं जो आपके सामने कुर्सी पे बैठा हूं, माँ के पेट से सीख के नहीं आया था। हाँ, एक रात में आके मुझे जिब्रील ने नहीं पढ़ाया था। खुदा की कसम, मैंने भी इस मदरसे में अपना वक्त गुजारा है। इसी तरह के इदारों की देन है हम भी। अगर इन मदरसों ने अपने दामन न फैलाए होते, आज हमारे मुकद्दर में ये इज्जतें नहीं होती, नहीं होती ये इज्जतें हमारे मुकद्दर में। और हमारी कौम कितनी मौज में कह देती है, अरे आप जी मजे आ रहे, मुर्गा खा रहे, फ्री की खा रहे, सो रहे। तू नहीं जानता है इतनी आसानी से कोई हाफिज नहीं बन जाता, जितनी आसानी से तूने कह दिया। ये इतने उलमा बैठे हैं, जिस बात को मैं छेड़ने जा रहा हूं यकीनन इस मंजिल से हर बंदा गुजरा होगा। इनमें बताइए कितने बच्चे आपके उड़ीसा के हैं जितने बैठे, कितने बच्चे, कहां के सारे बच्चे? आपके सूबे के बाहर के पढ़ने वाले बच्चे। इतने लोग आए हैं यहां पर। कोई ऐसा है जो ये कहते मुझे अपने बेटे से प्यार नहीं है? कोई ऐसा?
जिसे औलाद से प्यार ना हो? कोई बंदा नहीं ना। सच तो यह है हमें बेटा इतना प्यारा लगता है, अगर हम शाम को 300 रुपए की मजदूरी करके पलटते हैं तो 10 रुपए की चीज अपने बच्चे के लिए खाने के लिए लाते हैं। घर आने में देर हो जाती तो बीवी से कहते हैं अब्दुल्ला कहाँ है, इमरान कहाँ है, फरमान कहाँ है। बेटे का नाम लेके पूछा जाता, का क्यों? का उसके पसंद की चीज लाया था। बीवी कहती सो गया, का उठा, का किस लिए? का जब तक इसको मुस्कुराते हुए नहीं देखूंगा मेरे बदन की थकन नहीं उतर सकती है। हर बाप को अपना बेटा इतना प्यारा होता है। और सुनिए, जब बेटा पैदा होता हर खानदान में लड्डू बंटते हैं, मीठा तकसीम किया जाता है, पूरे खानदान में चर्चा होता है, फलां का बेटा आया है, आज मीठा तकसीम किया जा रहा है, खुदा ने फलां को बेटे से नवाजा है, आज खुशियां मनाई जा रही है। ये खुशी किस बात की होती है? इस बात की बाप खुशी करता है, आज वो आ गया है जो मेरी वारिस बनेगा, आज वो आया है जो मेरे बाद मेरी जगह पे बैठेगा, आज वो आ गया है जो बुढ़ापे की लाठी बनेगा, आज वो आ गया है जब ये मजबूत होगा मैं कमजोर हूंगा तब ये मेरा सहारा बनेगा। लेकिन पहचान करो, इनमें से कोई बच्चा ऐसा है जो जवानी की दहलीज पे न खड़ा हो। हर बच्चा जवान है, लेकिन चल इसके बाप से चल के पूछ तो सकी, क्या तुझे इनकी कमाई का लालच नहीं है? क्या तुझसे इनकी आराम की उम्मीद न थी? क्या तेरी ख्वाहिश ये न थी कि ये जवान होंगे तो सहारा बनेंगे? कहेंगे मेरी भी तमन्ना थी, लेकिन बता तो सकी प्यारे, आखिर क्यों तूने अपने बेटों से कमाई क्यों नहीं कराई? क्यों भेजा गया इन्हें मदरसे के अंदर? ये तो अच्छे खासी कमाई कर सकते थे, इस उम्र में तुझे बैठ के खाना खिला सकते थे। तो बाप कहेगा मौलवी बस कर जा, बात अब कमाई की नहीं है, बात कुरान की आ गई है, ताकि क़यामत में अगर फातिमा ज़हरा कहे मैंने बेटे कुरान के लिए दिए थे, बता तूने क्या दिया था, तो हम भी फख्र से कह देंगे सैयदा एक बेटा हम भी कुरान के नाम करके आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान। अभी सोचा करो यार, अभी सोचा करो, जलसों में हमेशा मजे लेने मत जाया करो। ये जलसे वो जगहें हैं जहां तकदीर बनाई जाती है। यहाँ मूंड बनाने नहीं, यहाँ तकदीर बनाने आया करो, तकदीर बनाने आया करो। अल्लाह अकबर। बाप ने यूं ही दे दिया बेटा। फासला है ना बिहार से यहाँ का, फासला है कि नहीं? खुद सोचो, तुम्हारा बेटा अपने नानी के घर 5 दिन के लिए चला जाए तो दिल नहीं लगता। इन्होंने तो साल साल नहीं, बचपन से जवानी तक की जिंदगी मदरसों के नाम कर दी। खुद भी सोचा करो यार। कहते हो मौलवी मौज कर रहे हैं, तेरा बेटा मक्खन पराठे खा के सोता है, पूछ के ये सुबह में क्या खाता है, इनसे पूछ इन्हें दोपहर की रोटी में क्या दिया जाता है, कभी पूछ इनका शाम में पेट भरता है कि नहीं। खुदा की कसम, नमक कम हो या ज्यादा, ये कुरान के लिए हर जायका गवारा करते हैं। पेट भरे न भरे, इन्होंने कुरान के लिए सब कुछ गवारा किया। तुम्हारा बेटा सुबह उठ के ड्रेस पहनता है, नए जूते, नए कपड़े, नई गाड़ी, और उसके बाद बच्चे से पूछा जाता बता तेरे टिफिन में क्या पैक होगा। वो कहता माँ आज मुझे बिरयानी चाहिए, माँ बिरयानी बना के देती। नहीं आज मुझे आमलेट चाहिए, अंडे का आमलेट करके दिया जाता। नहीं माँ आज मुझे पराठे चाहिए, माँ मक्खन पराठे पैक करती है। लेकिन खुदा की कसम, जब ये घर से निकलने लगे थे, मुझे पता कि माँ को इनसे प्यार ना था, बाप को इनसे प्यार ना था, बहन के लाडले ना थे। और यार ये तो इतने लाडले थे कि बहन इनके बगैर कभी सोती न थी। माँ 3-3 बार उठ के देखती थी बेटे की आंख तो नहीं खुली है। बाप शाम को आता था तो माथा चूम के सोता था। लेकिन जब ये घर से चले हैं कुरान हासिल करने के लिए, कुरान की तालीम हासिल करने के लिए, तो पूछ तो सकीन उलमा से, जब हमने बचपन में घर छोड़ा था तो माँ भी आंसू बहा रही थी, बाप भी छुप छुप के रो रहा था, बहन की भी आंखें तर थी, इसलिए कि आज भाई जुदा हो रहा है। ओ यार ये घर में थे, हम एक बार कहते हैं माँ इस खाने में मजा नहीं आया, माँ कहती बेटे ठहर जा, 5 मिनट में दूसरा खाना तैयार कर देती हूँ। लेकिन ये तो वहां जा रहे थे जहाँ माँ का प्यार भी नहीं है, बाप की शफकतें भी नहीं है, बहन की मोहब्बतें भी नहीं है। घर में नमक ज्यादा हो जाए खाना बदल दिया जाता है। यहाँ आने के बाद कोई नमक को पूछने वाला ना होगा, कोई जायके का पता लेने वाला ना होगा। कम पड़ गया खाना तो कोई उठ के खिलाने वाला ना होगा। लेकिन घर वालों ने सब कुछ कुर्बान किया, कुरान के लिए किया है। मगर खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब इन्होंने मदरसे में कदम रखा है, कोई मजदूर का बेटा है, कोई किसान का बेटा है, कोई दुकानदार का बेटा है, इनमें कोई जमींदार का बेटा नहीं है। जब ये मार्केट में निकलते हैं, अमीरों के बेटे मनचाही चीजें खरीदते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक
खर्च करते हैं। इनका भी जी चाहता है काश पैसा होता हम भी ये चीज खाते, काश पैसा होता हम भी ये चीज लेते, लेकिन कसम है मुझे कुरान पाक की, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ओ खुदा की कसम, जितना सब्र वाले ये कुरान वाले होते हैं उतना सब्र वाला कोई नहीं मिलेगा। दावे के साथ कहता हूँ, फाके किए लेकिन चोरी नहीं की है, नफ्स को मारा चोरी नहीं की है, हसरतों के गले घोटे लेकिन चोरी नहीं की है। तेरे बच्चे को ऐश करता देखा, ये बगल में हाथ दबाए खड़े रखे लेकिन किसी की जेब ना काटी। जब इनका सब्र देखा तो मसीयत ने कहा था दिल थोड़ा ना कर, आज बर्दाश्त कर ले, कल इसी कौम के आगे मुसल्ले इमामत पे अगर तुझे खड़ा ना करूं तो मोहम्मद का रब ना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? सारे लोग समझ रहे हैं ना? तुम कहते हो इतनी आसानी से मौज आ रही है, खुदा की कसम अगर मदरसों की इनकी जिंदगी ना होती ना तो इनके मुकाबले का जवान नहीं होता तुम में कोई। हाँ, इनकी भी बॉडी बनी होती, ये भी फूले फले होते, लेकिन जानते हो कभी फाके किए, कभी पानी पी के सो गए, कभी पेट भर के मिल गई, कभी आधा पेट खा के सो गए। ये सब किसके लिए था? कुरान के लिए, कुरान के लिए। मां जानती थी वहां जा रहा है जहां पसंद नहीं होगी, बाप जानता था ये वहां जा रहा है जहां किसी से शिकायत नहीं होगी, बहन को पता था अगर 10 मिनट खाने में लेट हो जाए मुझसे लड़ जाता है, लेकिन आज वहां जा रहा है जहां 3 घंटे लेट भी होगा तो कोई खाने को पूछने वाला नहीं होगा। ये दर्द किसके लिए था? सारा कुरान के लिए, सब कुछ तकलीफें कुरान के लिए सही। और एक बात और बताऊं, कसम खुदा की, तुम्हारा बेटा सर्दी में सोता है ना, हम अगर घर पे सोते हैं आज, जबकि पूरे आदमी हो गए, घर पे सोते हैं, माँ फिर भी उठती है, कहीं मेरे बेटे का कंबल नीचे तो नहीं गिर गया, कहीं उसकी रजाई नीचे तो नहीं सरक गई, ठंड में कहीं ऐसा तो नहीं नींद में पैर खुल गए हो, ऐसा तो नहीं कहीं चेहरा खुल गया हो। घर में माँ बाप इतनी फिक्र करते, एक एक रात में 3-3 बार उठ के देखते हैं। जवान, तुझसे एक बात यहीं रुक के पूछ लो, माँ तो उठ के 3 बार चेक करती है, क्या तूने बुढ़ापे में उठ के भी माँ को कभी एक बार चेक किया? कहीं तेरे दिल में ये बात आई कभी कि कहीं मेरी माँ का कंबल तो नहीं गिर गया, कहीं बुढ़ापे की कमजोरी की वजह से वो रजाई का बोझ ना उठा सके, एक बार जाके सर्दी में उसका लिहाज चेक करूं? कभी ख्याल नहीं आया। हम तो बीवी के पल्लू में लिपट के ऐसे लेटे कि रात भर माँ पानी पानी चिल्लाती रही, हमें माँ की आवाज कानों तक नहीं आई। खुदा के वास्ते बदलो अपने आप को। वो माँ जिसने जिंदगी में बगैर आवाज के तुम्हारी फिक्र की, आज जिम्मेदारी बनती है बिना आवाज के तुम उसकी फिक्र करो। क्यों नहीं करते? पीर कमरे में आके सो जाए, 4 गधे बाहर खड़े होते, ऊंची आवाज न करना, पीर सो रहा है, दरवाजा मत हिलाना, पीर सो रहा है, दरवाजे से इसलिए नहीं हटते कहीं पानी न मांग ले। खुदा की इज्जत की कसम, तेरा सबसे बड़ा पीर तेरा बाप होता है, तेरी माँ होती है। और यार, जिसके लिए तूने हाथ में हाथ दिया उसके दरवाजे पे रात भर खड़े होके गुजारता है, जिसने जिंदगी तुझ पे लगा दी उसके लिए एक रात कभी खड़ा नहीं हो सकता। किसने कह दिया तू जन्नती है? बता मुझे भी। उस वक्त तक जन्नत नहीं मिलेगी जब तक माँ बाप राजी नहीं हो, नहीं मिलेंगे। अगर माँ बाप राजी हैं तभी जन्नती है। सुन लेना कान खोल के, अगर माँ बाप राजी हैं तभी जन्नती है। आज हालात देखो हमारी कौम के, सर्दी आ रही है, जवान के कमरे में एसी लगा होगा, वो बूढ़ा जिसकी दिल की रफ्तार भी कभी धीमी हो जाती कभी बढ़ जाती है, उसे लाइट का पंखा तक नसीब नहीं होता। और तेरे खून में गर्मी है, ये जमेगा नहीं, ये भी जवानी है, तुझे बीमारियां कम लगेगी। अभी आज उस बूढ़े बाप को जरूरत है इसकी, जिसका खून भी ठंडा पड़ने लगा है, जिसे सांस के लिए भी आज दवाओं की जरूरत है। तुम अपने लिए एसी लगवाते हो, बाप को पंखा भी नसीब नहीं।
दावे के साथ कहता हूं, घूमो अपने शहर में जाके, लोग गर्मी में तुम्हें दोपहरी में कोई पेड़ के नीचे बैठा बूढ़ा मिलेगा, कोई किसी मकान के आगे स्लिप पे बैठा मिलेगा, कोई किसी की दुकान पे बैठ के दोपहरी काटता है। मतलब ये नहीं है इसका टहलने को जी कर रहा है। जब अगर ऐसे बंदे को देख लो तो समझ लेना इसके घर में अभी इसकी जरूरत नहीं है। कड़वी सच्चाई है ये, अभी इसके घर में इसकी जरूरत नहीं रह गई है। वरना दोपहर को तो साकिब परिंदे भी घोंसलों में लौट आते हैं। क्या ये बाप नहीं लौटता घर को? क्यों नहीं लौटता? सिर्फ इसलिए जब ये घर में जाता है तो बहू कहती है बूढ़े लोगों का घर में क्या काम है, बाहर जाओ। ये ताना देकर के उस बूढ़े को घर से निकाल दिया जाता है। वो कभी टेढ़े पेड़ के नीचे, कभी मेरे दरख्त के नीचे, कभी फला के मकान के साए में, कभी किसी की दुकान पर बैठ के दोपहरी काटता है। वो यार जिसने जवानी लुटा करके एक मकान बनाया था, आज उसी बूढ़े को बुढ़ापे में उस घर की छत तक नसीब नहीं होती। किसने कहा तुम ऐसे जन्नती हो? हाँ, अगर ये सोचते हो कि किसी मौलवी को बुला के 20, 25, 30, 50 हजार पीर को दे के नजरा लेके जन्नत ले लेंगे, जन्नत पीर के बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। याद रखना तुम्हें, कोई नहीं बांट सकता। ये तो महबूब का करम है कि अर्शे आजम से जन्नत खींच के माँ बाप के कदमों में रख दी और कह दिया अगर गौस भी होगा तो जन्नत लेने उसे माँ के कदमों में आना पड़े। याद रखना इस बात, अगर गौस भी होगा तो जन्नत लेने माँ बाप के। इसलिए जन्नत चाहिए तो बूढ़े बाप का हाथ पकड़ के कह अब्बा ऐसी मैंने लगाई है, लेकिन आराम मुझे तब मिलेगा जब इसमें तू सोया करेगा। इसलिए लेटा बाप को एसी में, दे उसे कमरा फ्री, अब्बा मौज कर, मेरे लिए बहुत धूप उठाई है तूने, बड़ा पसीना बहाया है तूने, अब तेरे सुख के दिन आ गए हैं, बैठा उसे। लेकिन कसम खुदा की, लोग कहते हैं हार्ट अटैक इसलिए हो गया क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, उसकी चर्बी बढ़ गई थी, खून गाढ़ा हो गया था, इसलिए उसे हार्ट अटैक हुआ। नहीं, हार्ट अटैक इसलिए नहीं होता, हार्ट अटैक इसलिए होता है जब बाप कहता बेटे ये रहा दवा का पर्चा, पिछले साल जो सिरप ला के दिया था बड़ा फायदा किया था, खांसी नहीं आई थी, सांस नहीं उखड़ा था, बेटे फिर मुझे यही चाहिए। जब बेटा जिस बेटे को मेहनत से पढ़ा के पाल के बाप ने जवान किया होता है, उस पर्चे को हाथ में लेके गुस्से में उसको समेट के कहता है तुम्हें पालूं या अपनी औलाद का पालूं, तुम्हें मजे आ रहे हैं, इतनी अच्छी दवा लगती है कि पानी की तरह पी जाते हो, दवा दवा की तरह खाया करो। जब औलाद बाप को ये जवाब देती है तब उसे शक होता है कि मेरा बेटा है कि नहीं। बीवी के पास जाके कहता शरीके हयात देख तो सही, उम्मीद न थी आज बेटे ने ये जवाब दिया है। जब बेटा ये कहता तुम्हारे लिए नहीं कमा रहा हूं, तब बाप के जिस्म का खून पूरे जिस्म का सेकंड भर के लिए रुक जाया करता है। अगले सेकंड जब खून दौड़ता है तो कुछ जगहों पे नसों में खून जमा रह जाता है, जो दौड़ नहीं पाता है, धीरे धीरे उसकी गांठ बनती है, फिर वही खून आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते वो गांठ जब दिल तक पहुंचती है और जाके दिल के नस को बंद करती है, तब बाप की सांसें बंद होती है। दुनिया कहती है कोलेस्ट्रॉल से मरा है, मैं कहता हूं नहीं, ये कोलेस्ट्रॉल से नहीं मरा है, ये अपने बेटे के ताने से मर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। बुरी लग रही है बातें तो मेरी बात पर सुभान अल्लाह ना कहो, अल्लाह के बंदो नारों का तो जवाब दे लिया करो। और लग रही हो तो फर्क नहीं, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, मसला ही कोई नहीं, यहाँ कोई मुरव्वत नहीं है। ये मिंबर मेरे बाप का नहीं, रसूल पाक का है। इस कुर्सी पे उसका हक रहेगा जो हमेशा हक बोलेगा। हर किसी को ये कुर्सी नहीं दी जाती है। मैं कड़वी सच्चाई बयान कर रहा हूं भाई, कभी बाप को ताना न दिया कर, न दिया कर बाप को ताना। तू नहीं जानता है आज तेरे हाथ में कलम है ना, आज तू मास्टर बन गया, आज तू इंजीनियर बन गया। बाप मिलने ऑफिस में आता तो कहता 5 मिनट वेट करें मैं भी बिजी हूं, उसे ये कह के बाप को दरवाजे पर बैठा दिया जाता है। ये सोच के इंतजार करता जब ये मेरे आसपास वाले चले जाएंगे तब अकेले में बाप को अंदर बुलाऊंगा, वरना मेरी इमेज खराब हो जाएगी। इतने बड़े बेटे का इतना छोटा बाप, ये सोच के बाप को दरवाजे पे बैठाया जाता है। तो तुझे क्या लगता है, तुझे क्या लगता है ये कलम तेरी मेहनत से लगा है, ये पकड़ी मेरी मेहनत से मिली है,
ये जुब्बे, ये इज्जतें, ये कुर्सी मेरी मेहनत है। मैंने उतनी मेहनत नहीं की जितनी मेहनत सजदों में सर रख के मेरे माँ बाप ने की है। नहीं की मैंने मेहनत है, हाँ, हमने उतनी मेहनतें नहीं की जितनी हमारे माँ बाप ने की हैं। और तेरी जेब पे कलम लग जाए और बाप के कपड़ों से तुझे घिनाने लगे, एक बार कभी झांक के देखना। शीशे के आगे खड़े होकर कोट देखने से कुछ नहीं होगा, उसके आगे खड़े होकर टाई पकड़ने से कुछ नहीं होगा। शीशा तो वो है जो बाहर का दिखाता है। कभी बिस्तर में मुंह देख करके आंखें बंद करके अंदर झांक के देखना कि तू जो इतना बड़ा हुआ है ये कैसे हो गया है। तब तेरा ज़मीर कहेगा ये जो तेरी जेब पे कलम लगा है ये तेरे बाप का कमाल, ये तेरा कमाल लगी है। बल्कि जा अपने कपड़ों की चमक बाद में देख, पहले बाप के कपड़ों के जाके पैबंद गिन ले। तेरे हाथों में जो नरमी है ये तेरा कमाल लगी है, ये बाप के हाथों की ठेठों का कमाल है। आज जो तेरे पैर जमीन पे नहीं लग रखे हैं ये तेरा कमाल लगी है। तेरे तल बाप के तलवों की गांठों का कमाल है। जिसने नंगे पैर टूटी जूती पहनने के बाद मजदूरियां इसलिए की थी ताकि मैं धूप उठा लूं, मेरा बेटा हमेशा छांव में बैठा। सुभान अल्लाह। भाई समझे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं यहाँ कुर्सी तोड़ने नहीं आया, माइक फाड़ने नहीं आया, बस दर्द दिल है जो आपके सामने लेके आया। अगर ये उम्मत नहीं समझेगी तो फिर कौन समझेगा। हमसे दुनिया ने माँ का एहतराम सीखा है, हमसे दुनिया ने बाप की कदर सीखी है। आज जवान कहता हजरत जी आज जरा अब्बा पे भी तकरीर कर देना। ये यहाँ की बात नहीं है, कभी सोचो हम में से किसी ने कहा नहीं। मैं कह रहा हूँ आज जलसों में लड़के कहते हैं आज अम्मा पे, आज अब्बा को भी बता देना, अब्बा की भी जिम्मेदारी होती है। खबरदार, आला हज़रत फरमाते हैं बाप के पास जब भी जाया करो ऐसे जाया करो जैसे बादशाह के दरबार में कोई रियाया का बंदा जाता है। गर्दन झुका के जाया करो, अदब से खड़े हुआ करो। अगर कुछ कहना है ना पहले इजाजत लो, अगर वो बोलने की इजाजत दें तो अपने माँ बाप से बात करो। ये है अदब माँ बाप, ये है अदब माँ बाप का। आज बंदा क्या कहता चुप रहो, तुम क्या जानो, तुमने आज तक हल जोता है, मैं दुनिया घूम के आया हूं, तुमसे ज्यादा दिमाग मुझ में। बेटे कितना भी दिमाग तुझ में आ जाए, इंजीनियर डॉक्टर, अगर तू साइंटिस्ट भी हो सकता है तब भी बाप के दिमाग को नहीं पहुंच सकता है। तू अपने आप को इतना नहीं जानता जितना तेरा बाप तुझे जानता है, इसलिए कि तूने अपने आप को 11 साल की उम्र के बाद जाना है। बाप तुझे पहले दिन से जानता है। और बात कह दूं तो बाप तुझे तब से जानता है जब तुम मां के पेट में था। तू नहीं जानता अपने आप को जितना तेरा बाप जानता है। आज बेटा अपने बाप से कहता तुमने क्या किया हमारे लिए। ये ताने देते अक्सर जवान, तुमने क्या किया, फलां ने देखो बिल्डिंग बना दी, उसने देखो ये कर दिया, तुमने क्या किया। मैं कुछ और नहीं कहता, सिर्फ इतना कहता हूं समझना है ना बाप ने क्या किया। तो गर्मी आने वाली है, कभी मंडी जाके देखना जहां मजदूर लाइन में खड़े होते हैं, तुझे पता चलेगा तेरे बाप ने क्या किया। बगल में थैला दबा करके ना जब बाप मजदूरों की लाइन में खड़ा होता है, हर आने वाले को हसरत से देख के ये सोचता शायद ये मुझे अपने घर ले जाके काम करा ले और शाम को मजदूरी मिलेगी, इससे बच्चे की खुशी पूरी करूंगा। तब तुझे पता चलेगा तेरे बाप ने क्या किया। तुझे उस दिन बाप की कदर मालूम होती है अगर बाप ने तेरे हाथ में कलम न दिया होता, तुझे गधे का गधा रखा होता और तू मंडी में खड़ा होता, लोग तुझे छोड़ के जाते, तब तुझे पता चलता एक बाप औलाद के लिए क्या किया करता। बाप ने पसीना कमा गिरा के कमाया, तू कलम से कमा रहा है। कहता तुमने क्या किया मेरे लिए। बड़ी बात कह दूं और आखिरी बात कह दूं, खुदा की कसम अगर बाप सिर्फ आधार कार्ड में अपना नाम ना देना तो तुम्हें कोई हलाली नहीं मान सकता है। सिर्फ इतनी बात कर दी, अगर बाप आधार से नाम हटवा दे, वो ये कहते मेरा नहीं है, तरक्की तो बड़ी बात है। कोई बैठने की कुर्सी तुझे नहीं देगा, कोई कहेगा जिसकी नस्ल का नहीं पता उसके घर में बेटी क्या देनी। खुदा के वास्ते इज्जत किया करो इस बाप की, कदर किया करो इस बाप की। मैंने देखा है बापों को मजदूरी करते हुए, जब वो थक के बैठ जाते हैं। यार स्टेशन पे एक दिन गुजरना हुआ ना, मैंने देखा ना, एक आदमी ने रोटी निकाली, निकालने के बाद उसने वो गया
जो स्टैंड लगे होते उससे कहा कि सब्जी दे दे, तो सब्जी देने से उसने इनकार कर दिया कि पूड़ी भी ले तब सब्जी दूंगा। जानते हो, तो वो कचड़े में जिसमें लोग खा के फेंक देते ना, उसमें सब्जी तलाश कर रहा था यार, ताकि अपने घर से लाई हुई रोटी को किसी फेंकी हुई सब्जी से लगा के खा सके। तू कहता बाप ने क्या किया है? वो किसी का बाप ही तो होगा ना, उसके पीछे किसी की भूख होगी, किसी की ख्वाहिशें होंगी। शायद उसके बेटे ने भी कहा हो अब्बा मुझे भी नए जूते चाहिए। शायद वो बेटे के कोर्स की कीमत इकट्ठी करने के लिए सूखी रोटी खा रहा हो। इस बाप की हंसी के पीछे तुम नहीं जानते कितने दुख छुपे होते हैं। इसलिए कभी बाप के आगे ऊंची आवाज में बात मत करना। कभी मत कहना तूने क्या किया है, कभी मत कहना क्या किया है। लोग आज सोचते शायद इसकी दुआ डायरेक्ट कबूल होती होगी। मैं आसमान से नहीं उतरा, दुआएं तुम्हारे हक में मुझसे पहले, सारे वलियों से पहले तुम्हारे माँ बाप की कबूल होती। उनसे दुआ कराया करो, वो है तुम्हारे लिए मुस्तजाब दावत। उनसे दुआ, मुझसे कह रहा दुआ करियो, अब्बा कई दिन से खाट पे पड़े देखा नहीं जा रहा, अल्लाह अब जिंदगी तमाम कर दे। हमसे कह रहा है ओ भाई, किसके लिए बद्दुआ करा रहा है, किसके लिए मौत मांग रहा है? बाप के लिए। पूछ कभी पड़ोसी से, इसने तुझे कैसे पाला? तेरे पड़ोस का बताएगा। सुन, जब तू पैदा हुआ 8 दिन का था, तुझे निमोनिया हो गया, ठंड लगी, सर्दी के दिन थे, अल्लाह अकबर, डॉक्टर ने कहा ये बचेगा नहीं, तो तेरे माँ बाप तुझे सर्दी में डॉक्टर 2 दिन बाद बुलाया करते थे, ये रोज रोज जाया करते थे ताकि बेटे की जिंदगी बच जाए। जब डॉक्टरों ने ये कहा था फेफड़े जाम हो रहे हैं, तो पता कौन सा हॉस्पिटल था जहां ये ना लेके गए। जब डॉक्टरों ने ये कह दिया तेरे सुराख दिल के बारे में कहा, तुम्हारे बच्चे के दिल में सुराख हो चुका है, ये बचेगा नहीं, अल्लाह अकबर, डॉक्टरों के फैसले के बावजूद भी लोगों से बाप कहता कोई तुमने जगह देखी हो तो बताओ जहां से बेटे को जिंदगी की खैरात मिल जाए। किसी ने कहा फला मजार पे चला जा, 200 किलोमीटर दूर था, माँ बाप लेके गए। किसी ने कहा फला बाबा के पास चला जा, ये वहां तुझे लेके गए ताकि तुझे जिंदगी मिल सके। किसी ने कह दिया फला मस्जिद में चला जा, सुबह से शाम तक चौखट पे बैठे रखे। किसी ने कहा फला मदरसे चला जा, कोई जगह ऐसी ना थी जहां तेरी जिंदगी की खैरात के लिए इन्होंने ठोकरें ना खाई थी। वो यार खुदा की कसम, जब तक हार के बैठ गए, डॉक्टर से कहा था बताइए बचेगा कैसे, कहा बचने वाला नहीं है, इसके दिल में सुराख है। बाप ने बहुत बड़ा फैसला किया और उसने कहा था डॉक्टर अगर मेरे दिल की जरूरत है तो मेरा दिल निकाल ले, मेरे बेटे को जिंदगी दे दे, अगर ये जिंदा रखेगा तो मैं भी जिंदा रहूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसा हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी, जश्न दस्तार बंदी। भाई खुदा की कसम, ये वो हैं जिन्होंने एक दिन तेरे मौत की भीख नहीं मांगी। अगर ये सोच लेते तो बचता नहीं था। दुआ तो बड़ी बात है, अगर ये सोच लेते इसे जिंदा नहीं रखना है, बचता नहीं। मां ने सर्दियों में सीने से लगा के तुझे बचाया है, तेरे गीले बिस्तर में लेट के तुझे जिंदगी दी है मां ने। कितनी आसानी से कह देते मां गीले पे लेटती रही, तुझे सूखे पे लेटाया। सिर्फ लेटाया नहीं, जिंदगी बख्शी है। अगर उसने दिसंबर जनवरी में तुझे गीली जगह से ना उठाया होता तो तू 3 घंटे में 3 इकाई बन गया होता। हाँ, 3 घंटे में खत्म हो जाता तू अकड़ सुकड़ के। बाप मां ने तुझे सर्दियों में सीने से लगा के जिंदगी बख्शी है। आज उसके आगे लहजे ऊंचे न करना, उसके आगे तेज आवाज से बात न करना। वो इसीलिए तो जिंदा गए ताकि तेरी जवानी में वो खुशियां देखे। लोगों की गालियां मजदूरी में खाई ताकि बेटा जवान होगा तो मैं सुख की सांस लूंगा। आज अगर तू जवान हो गया है, बाप बूढ़ा है, उसे बैठा के कहे अब्बा जिस दिन का इंतजार था वो आ गया है, तेरा काम मेहनत करना नहीं, तेरा काम दुआएं करना है। ये कह अपने बाप से, तेरा काम दुआएं करना है। और खुदा की कसम फरमाया गया जो माँ बाप को राजी रखते हैं ना वो दुनिया में जलील होते हैं ना वो आखिरत में जलील होते हैं। ना दुनिया में जलील होते हैं ना वो आखिरत में जलील होते हैं। मैं अर्ज कर रहा था ये माँ बाप होते हैं हजरत जी जो रातों को उठ के चेक करते कि बेटे का पैर तो नहीं खुला, लेकिन आओ
चलो चल के देखते हैं, इनसे पूछते हैं, मैंने भी इदारा अंदर से नहीं देखा। जो बच्चे लेटते हैं वहां कितनी चारपाइयां, बेड है, चारपाइयां हैं, कहां लेटते हैं? फर्श पे लेटते हैं ना। बताओ जिनके बच्चे मदरसे में नहीं रहते उनके बच्चे कहां लेटते हैं? बिस्तर पे, चारपाई के ऊपर। चारपाई पे भी इतना बड़ा गद्दा, उसके ऊपर चादर, रजाई, फिर कंबल, तब भी उठ के 3 बार चेक करते हो। और उसमें भी जब सुबह उठता है तुम्हारा बच्चा, गीजर लगाए, बटन दबाओ, गर्म पानी नहीं है गीजर, मां गर्म करके कहती बेटे अब मुंह धो, ठंडे पानी में हाथ डालेगा ठंड लग जाएगी। कुर्बान जाओ इन कुरान वालों पर, सदके जाओ इन कुरान वालों पर यार। तुम्हारे बेटे बिस्तर पे लेटे, सुबह उठ के गर्म पानी मिलता है, वो भी जब 8 बजे उनकी आंख खुलती है। मगर ये कुरान वाले बैठे हैं, मैं कसम खा के कहता हूँ, कोई रात के 3 बजे उठता है, कोई 4 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, यहाँ कोई गर्म पानी देने वाला नहीं है। बिस्तर से उठते हैं फौरन गए ठंडे पानी से वुजू कर रहे हैं, आज कोई गर्म पानी देने वाला नहीं है। चारपाई बड़ी बात है यार, जिन बिस्तरों पे ये लेटा करते हैं, कभी उन पे पैर रख दो तो नीचे की ठंड तलवे पे महसूस होती है। कुछ बच्चे इतने गरीब होते हैं, एक ही बिस्तर पे 6 साल मदरसे में काट देते हैं, उसी लिहाफ उसी गद्दे में 6 साल गुजार देते हैं। लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इस इदारे की जितनी पुरानी तारीख हो उसे तो छोड़ो, जाओ अशरफिया चले जाओ, उससे भी पुराने किसी इदारे में चले जाओ और जाकर के पूछो, इदारे का रिकॉर्ड दिखाओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ ठंड की वजह से मर गए हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो निमोनिया की वजह से मर गए, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके फेफड़े सर्दी से जाम हुए हैं। कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, कहेंगे ठंड से कोई नहीं मरा है, सर्दी से कोई नहीं मरा है। लेकिन चल हॉस्पिटल दिखाऊं तुझे, जो बच्चे बिस्तर पे पड़े मिलेंगे, का क्या हुआ, का निमोनिया हो गया, का किस लिए, का एक दिन नंगे पैर फर्श पर टहल लिया इसलिए फेफड़े जाम हो गए, एक दिन रोते रोते जमीन पे लेट गया इसलिए बच्चे को ठंड लग गई है। अल्लाह अकबर, डॉक्टर से पूछो इतनी जल्दी ठंड लग गई, कहा ये जमीन पे नंगे पैर चले इसलिए सर्दी लग गई, जमीन पे रोते रोते लेटे इसलिए सर्दी लग गई। मगर ये कुरान वाले हैं, कभी रात को चक्कर लगा, कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को नींद में बिस्तर से नीचे चले जाते हैं, ना कोई कंबल उड़ाने वाला है, ना कोई उठा के बिस्तर पर रखने वाला है, ना कोई देखने वाला है। लेकिन कसम खुदा की फिर भी निमोनिया नहीं हो रहा है, किसी को सर्दी नहीं हो रही है, किसी को ठंड नहीं लग रही है। आखिर क्या वजह है, इन्हें सर्दी क्यों नहीं लग रही? क्या ये पत्थर के बने हैं, क्या ये लोहे के बने हैं, क्या इनके अंदर खून नहीं है, या इनके पास घुटने फेफड़े नहीं है, सब कुछ है फिर बीमार क्यों नहीं होते हैं? तो सुनो, जब बच्चे घर के अंदर रहते हैं तो माँ बाप बचाते हैं, जब मदरसे आते हैं तो रसूल पाक बचाया। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत जश्न दस्तारबंदी अल-मदरसतुन नूरिया मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। समझ गए बात? जब बच्चे घर रहते हैं तो माँ बाप रखवाली करते हैं, जब मदरसे आते हैं तो रसूल पाक रखवाली किया करते हैं, फिर हुजूर रखवाली करते हैं। ओ भाई जरा दिल पे हाथ रख के बता, अल्लाह सलामत। हाँ बस आ गया उसी पर। वजह है आप लोगों की, थके तो नहीं है अभी? अगर नहीं थके तो जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। वो माँ बाप नसीबों वाले हैं जिनके बेटे हाफिज बन गए, वो बहनें नसीबों वाली हैं जिनके भाई हाफिज कुरान बने हैं। हाँ, जब फरिश्ते भी उनके मुकद्दरों को सलाम करते होंगे, कहते होंगे कैसा नसीब पाया है कि खुदा ने तेरे घर में एक हाफिज कुरान बनाया। मुकद्दरों वाले हैं जिनके बेटों को खुदा ने हाफिज बनाया। और सुनिए, हुजूर क्यों रखवाली करते मदरसे वालों की? बात खत्म करने लगा हूं। हुजूर क्यों रखवाली करते? एक बात बताइए, अगर हजरत जी मेरा कोई मेहमान मिलने वाला, हाँ
और मेरे ताल्लुकात का कोई आपके शहर में आ जाए और आके ये कहे कि मैं मुफ्ती हम्माद का भाई लगता हूं या उनसे मेरे गहरे ताल्लुकात हैं, आपने उसको सुना क्योंकि आपको मुझसे मोहब्बत थी, आपने कहा यार खाने का वक्त है, खा के जा, आपने उसे खिलाया पिलाया, छोड़ के भी आए। एक दिन वो मुझे मिला और वो कहने लगे वहां गया था, तेरा नाम लिया, लोगों ने भूखा नहीं आने दिया, तो बताओ मुझे अच्छा लगेगा या बुरा? मैं कितनी दुआएं दूंगा तुम्हें यार, मैं कहूंगा अल्लाह उस बस्ती को सलामत रखना जिस बस्ती ने मेरे नाम की इज्जत रखी है, इसलिए कि ये मेरा जानने वाला था। सुन, ये जितने मदरसे में आते हैं ये हुजूर के मेहमान होते हैं, जो इन्हें खाना खिलाता है कयामत में कहेंगे हुजूर इसने रोटी खिलाई थी, इसने पानी पिलाया था। अगर मेरे मेहमान को खुश करो, मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं दुआएं देता हूँ। जब ये कयामत में कहेंगे हुजूर इसने खाना खिलाया था, मैं खुश हुआ, दुआएं देती, आका खुश होंगे, तुम्हें जन्नत का परवाना अता फरमा। हुजूर तुम्हें जन्नत देंगे। नसीब वाले हैं जो कुरान खिलाते हैं, मुकद्दरों वाले हैं जिनके घर की रोटी से बच्चे हाफिज बनते हैं, हाफिज बनते हैं। मगर अजीब मामला है, बुरा ना मानिएगा, मैं पक्का बरेलवी हूं, वहां भी ना समझे कोई, बरेलवी हूं, लेकिन बातें कड़वी हैं, हजम क्या करो। जाओ, मैं मना नहीं करता, जाके खानकाहों की तुम गोलकें चेक करो, वहां पैसे गिनने वाले नहीं, हाँ? मज़ारों की गोलकों में इतना पैसा है कि गिनने वाले नहीं है। मदरसे इतने गरीब हैं कि तनख्वाहों के इंतजाम नहीं है। कड़वी सच्चाई है ये, मदरसे इतने गरीब कि यहां 3-3 महीने की असातिज़ा की तनख्वाहें रुकी हैं। हुजूर कहेंगे मजार की गोलक दिखाई दे रही थी, मेरा कुरान पढ़ने वाले दिखाई नहीं दे रहे थे? कोई जवाब हो तो मुझे भी बताना, मैं भी कुरान छोड़ के मजार पे चादर चढ़ाऊंगा। और अगर जवाब ना हो तो मजार पे जाओ, तुम्हारी मर्जी है, चादर चढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, गोलक में डालो तुम्हारी मर्जी, लेकिन पहले मदरसे में आ जाओ। अगर कुरान वाले गर्मी में गए, पंखे लगवा दो, गर्म पानी है, फ्रिज लगवा दो, गर्मी में सो रहे हैं, एसी लगवा दो, कहीं पंखे का इंतजाम नहीं है, कूलर लगवा दो। दावे के साथ कहता हूँ, जब कयामत में आओगे मजार में क्या दिया गया भले न पूछा जाए, मदरसे में क्या दिया गया ये पहले पूछा जाए। मैं भी सिलसिले वाला हूं, और मेरा पीर कोई सड़क छाप नहीं है, मेरा पीर वो है जिसका नाम ही सच्चाई की दलील होता है। दुनिया उसी पीर को ताज शरिया अख्तर रजा कहती है। सब लोग हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, आवाज निकाल कर नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुल शरिया, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। गलत नहीं कह रहा हूं भाई मैं, तो मैं सच कह रहा हूं, ये जो टोपियां हैं ना सरों पे, ये मदरसों की देन है। ये जो दाढ़ियां हैं ना चेहरों पे, ये मदरसों की देन है। आज जो तीजे में कलमा पढ़ लेते हो ना, ये मदरसे की देन है। आज जो तेरी मैयत की नमाज जनाजा हो रही है ना, ये मदरसे की देन है। पैदा होके जो कान में अजान पढ़ी जा रही है ना, इसको जिसने जिंदा रखा हुआ कि ये मदरसे हैं। अगर तुम मदरसों को कमजोर कर दोगे, आने वाले वक्त में कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। लोग दुश्मन है मदरसों के। अच्छा एक बात बताओ, किसी पीर को जेल में क्यों नहीं डाल रहे? कोई क्यों नहीं डाल रहे? इसलिए नहीं कि तुम्हारी ताकत है, तुमसे बड़ी ताकत तो आजम खान के साथ है। पीर के पास क्या इतनी ताकत है? सिर्फ इसलिए क्यों नहीं डाल रहे? इन्हें डालते, उन्हें पता खतरा पीरों से नहीं, खतरा मदरसों से। जब तक ये मदरसे रखेंगे कौम जिंदा रहेगी।
मदरसे बंद कर दो, कौम मुर्दा हो जाएगी। और जब ये मदरसे बंद हो जाएंगे, ये मुर्दा हो जाएंगे, तो जिस धर्म में चाहो उठा के डाल देंगे, मगर खुदा की कसम न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने अहले सुन्नत, नारे तकबीर। गुजारिश है मदरसों को मजबूत करो। हाँ, वरना अल्लाह अगर ये तौफीक दे और ये दिन आ जाए ना मेरी जिंदगी में, अगर सारी खानकाहों का मुतवल्ली मुझे बना दिया जाए, तो हर जितनी बड़ी खानका होगी उसके पीछे उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा। सुभान अल्लाह। लॉकडाउन हुआ ना तो कई खानकाहों के पैसे गिने भी नहीं जा रहे थे। वो जब नोटबंदी हुई थी, बड़े संग लगे, गले सड़े, नोट सुखा सुखा के बोरियों में भरे गए। इतना पैसा हमारी कौम के पास है और हम अपनी कौम को एक ऐसा अस्पताल नहीं दे सके आज तक कि जिसमें गरीब उम्मती का इलाज फ्री में हो सके। बुरा मत मानिएगा, ये तो उलमा का दम है। भीख भी मांगते गए, ताने भी सुनते गए, गालियां भी सुनते गए, तब भी कौम को 16-16 हाफिज कुरान दे दिया। टीम के पास इतना पैसा आ जाए ना जितना बाग लोगों के पास है। आज 16 दिए गए, कल 1600 हाफिज कुरान ये कौम को देगा। बुरा नहीं, गलत नहीं कह रहा हजरत जी, और बुरा लग रहा हो तो लगे, बिगाड़ भी क्या लोगे। अपना भी एक ही ऐलान है, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा के तनहा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। अपना पैसा सही जगह लगाइए, सही जगह लगाइए, जहां जरूरत हो पैसे की वहां लगाइए। और कब्रिस्तान जाते हैं ना लोग, हम लोग जाते हैं कब्रिस्तान। देखो ये देखो, बोल कौन नहीं रहा, जो ना बोल रहा अल्लाह ताला उसे जल्द अज जल्द कब्रिस्तान ले जाए। नहीं भाई, बदुआ नहीं कर रहा हूं मैं, ले जाए। आप समझिए मेरे जुमले, इसलिए कहते मदरसा पढ़ लिया करो एक आध दिन। ले जाए कहा, मैंने कहा मर ना जाए, ये नहीं कहा मैंने। ले जाने का फरमाया, मेरे हुजूर का फरमान है। कब्रों को देखा करो, उससे मौत याद किया करो। जो रोज मौत को याद करेगा अल्लाह शहादत की मौत अता फरमाए। समझे मेरी बात को? जब मेरे हुजूर ने बद्दुआ नहीं दी, मैं कौन होता हूँ बद्दुआ देने वाला? मुझे पता है ये कितनी कीमती उम्मत है, मुझे पता है इस उम्मत को बनाने के लिए हुजूर ने कितने पत्थर खाए। मैं जानता हूं ये कुरान हम तक कैसे पहुंचा है। इसमें अहले बैत का खून शामिल है, तब जाके कुरान हम तक पहुंचा है। मुस्तफा की राहों के कांटे शामिल हैं, तब कुरान हम तक पहुंचा है। हजरत सिद्दीक अकबर पे किए गए जुल्म शामिल हैं, तब जाके कुरान हम तक पहुंचा है। यार इसमें बिलाल की आहें शामिल हैं, तब कुरान हम तक पहुंचा है। इसमें जुनैरा की चीख शामिल है, तब जाके कुरान हम तक पहुंचा है। हमें पता है कितनी मुश्किल से कुरान पहुंचा है, यही तो समझाना चाहते हैं। और यही हर आलिम के दिल की सदा होती है, यही के आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। जिंदाबाद। बेटे को हाफिज बना दे। इस बच्चे ने कितनी अच्छी बात कही। अल्लाह इसकी दुआ कबूल फरमाए और बाप को जन्नती ताज का हकदार बनाए। यार ये कुरान है, कसम खुदा की। इन बच्चों को तो कपड़े पहनने का भी सलीका नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये बेटा मेरे कान में आके कह गया, दुआ करना अल्लाह मुझे हाफिज कुरान बना दे। सदके जाऊं मैं इस बच्चे की जूतियां अपने सर पे रखूं। सोच कितनी आला है, कसम से पगड़ी वाला आला नहीं होता, कुरान से मोहब्बत करने वाला आला होता है। कुरान से मोहब्बत करने वाला आला होता है। बच्चे के वालिद बता रहे कि इसी मदरसे में पढ़ता है। जानते हो फरमाया गया ये बच्चे जन्नत की चिड़ियां होते हैं। कुरान पढ़ने वाले जन्नत की चिड़ियां होते हैं। इज्जत किया करो, इज्जत किया करो, कदर किया करो। मैं तो तलबा को अपने सर का ताज समझता हूँ।
मैं ये नहीं देखता कि ये दौरे हदीस में है इसलिए इज्जत वाला, अगर कायदा सीने से लगाए तो मैं समझता हूँ मुझसे ज्यादा अजमतों वाला है, इसलिए कि ये सीने से कायदा लगा के जा रहा, फरिश्ते इसके कदमों में पर बिछाते जा रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इस बेटे को हुजूर के सदक़े में हाफिज़ कुरान बनाए, खुदा करे मैं भी जिंदा रहूं, ये भी सलामत रखे। दस्तार इसकी होनी चाहिए मालिक, तकरीर फिर मेरी होनी चाहिए। अल्लाह सलामत रखे इस बच्चे को। यार दुआएं मांगा करो, अल्लाह से ऐसी दुआएं मांगा करो सजदे में, अल्लाह ऐसी औलाद दे जो कुरान से भी प्यार करे, साहिब कुरान से भी प्यार, कुरान से भी प्यार करे, साहिब कुरान से भी प्यार करे। अल्लाह गुंबदे खजरा वाले के सदक़े में इसे हाफिज बना दे। बस दिल जीत लिया, मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई, आज मेरी मेहनत मुकम्मल हो गई आने की, ऐसा बच्चा मुझे मिल गया। अल्लाह राजी हो इस बच्चे के सदक़े में हम सब से। महफिलें ऐसी हों, फिर बेटे ऐसे खड़े होना, तो समझ लो महफिलें कबूल होने लग गई, महफिलें कबूल होने लग गई हैं। मैं क्या अर्ज कर रहा था भाई, तलबा इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो, कदर किया करो इनकी। कब्रिस्तान गए हैं कि नहीं? अब तो माशाल्लाह सारी बोल गए, ना गए हो तो जाना, ठीक है? अल्लाह करे अपने पैरों पे चल के जाओ, किसी के कंधे का सहारा ना लेना पड़े। सुनो मेरी बात जो मैं कहने लगा, जाना कब्रें देखना। तुम्हारे इल्म में होगा ना, तुम्हारे गांव का सबसे बड़ा जमींदार कौन गुजरा है, ये तो जानते ही होगे। तुम नहीं जानते हो कि बाप दादा से सुना हो। तकरीबन कब्रों का भी पता ही रहता है, ये प्रधान की कब्र है, ये ठेकेदार की कब्र है, ये जमींदार की कब्र है। और जाके खड़े होके उस पर आवाज देना, बता प्रधान कब्र में कैसे लगा। उसकी कब्र के टूटे हुए तख्ते भी देखना, उसका टुकड़े टुकड़े कफन भी देखना, और उसके कब्र में चलते फिरते कीड़े भी देखना। पूछना बताओ तुमने बड़ी दौलत इकट्ठा की थी, क्या पाया? तो उस प्रधान जमींदार ठेकेदार की कब्र से आवाज आएगी, हम धोखे में थे, हम ये समझते थे कामयाब वो है जिसने बिल्डिंगें बनाई हैं, कामयाब वो है जिसने बैंक बैलेंस किया है, लेकिन यहाँ आके पता चला कामयाब दौलत वाला नहीं होता है, कामयाब तो मदीने वाली मोहब्बत वाला होता है। आना कब्रें देखना, और फिर तुम जब टूटी लकड़ियां देखोगे, कब्र की कफन के टुकड़े देखोगे, तो फिर पूछना क्या तुम्हारे पीछे कोई रहा नहीं था, लावारिस थे? वो कहेंगे 4 बेटे छोड़ के आया, कोई कहेगा 8 छोड़ के आया। अंदाजा लगा लेना उसके पीछे कितने वारिस होंगे। लेकिन सोच तो सही, जो जमींदार अपने पीछे दौलत भी छोड़ के गए, औलाद भी छोड़ के गए, फूल तो बड़ी बात है, साहिब उनकी कब्रों पे कोई मिट्टी डालने वाला नहीं आता। उनकी कब्र पे मिट्टी डाल के कोई लकड़ी सीधी करने वाला नहीं आता। तुझे क्या लगता है तेरे मरने के बाद लोग तेरी कब्र पे मेले लगाएंगे, तेरी बख्शिश की दुआएं करते रहेंगे? और यार हम नहीं जानते बाप हमारे परदादा की कब्र कहां है, तो ये क्यों उम्मीद करते हो आने वाली नस्ल याद रखेगी हमारे दादा की कब्र कहां है? हमारी कौम में 40वें तक बड़ा जोर शोर रहता है, बरसी तक धमाल रहता है, बरसी के बाद साफ बहुत ज्यादा याद रखे जाओगे। 3 साल 5 साल में यादें खत्म। फातहा भी बरसी पे हुई वरना वो भी नहीं। क्या किया जिंदगी में? बैंक बैलेंस छोड़ के गए थे, बिल्डिंगें बना के गए थे, काम आया कुछ नहीं। रोगे कहोगे जाने जाने वालों से, मेरे बेटे से कहना कब्र पे आ जाए, मेरे लाल से कहना एक चक्कर लगा जाए, मेरे बेटे से कहना आए मेरी कब्र पे। लेकिन कोई नहीं कहेगा तुमसे बाप ने बुलाया है, कोई नहीं कहेगा कब्र पे चले जाओ। अल्लाह अकबर, वो तड़पते रहते हैं कोई आए कब्र पे, हमें भी इंतजार करना पड़ेगा कोई आए कब्र पे। तो प्यारे वो काम कर जा ताकि तू कल किसी का मोहताज ना हो। काम ऐसे करके जाओ, ओ भाई अगर खुदा ने दौलत दी है मदरसे में कोई कमरा बनवा दो, खुदा ने दौलत दी है तलबा के लिए कहीं बैठने का इंतजाम करा दो, कहीं जाकर के बच्चों के सोने का इंतजाम कर दो। तेरे मरने के बाद तेरे लिए कोई दुआ न करे, करे या ना करे, जब तक तेरी बनाई हुई इमारत रहेगी, जब तक इसके नीचे बैठ करके कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ते रखेंगे, कोई दुआ करे ना करे, खुदा की रहमतें तेरी कब्र में आती जाती रहे। नारे तकबीर, आवाज से नारे रिसालत, नारे रिसालत। सारे ही अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, ऐसा है जैसे
प्यार ना हो, हाथ मत उठाना इस बात पे। मुझे पता है झूठे हाथ उठ जाते हैं। कहने का प्यार सब करते हैं, सच्चा प्यार ये नहीं है कि उसे गालियां भी दो और कहो मैं तुझसे प्यार करता हूं, उसकी बात को टाल भी दो और कहो मैं प्यार करता हूं। ये प्यार नहीं है। हाथ भी मत उठाना, हाथ भी मत उठाना। बस सारे लोग मोहब्बत का दावा करते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे भी दुनिया में मौजूद होंगे। अगर मैं ये बात करने लगूं माँ बाप कितने अहम है, तो फिर मुझे और घंटे चाहिए। मैं ये बताने लगूं कि माँ कितनी जरूरी है जिंदगी के लिए, और वक्त चाहिए। बस मैं ये चाहता हूं जितने लोग प्यार करते हैं अपने माँ बाप से, और किसी का बाप या माँ दुनिया से गया है और उसे लगता है मेरी माँ का एहसान है, आज जलसे में बैठा हूं ये बाप का एहसान है, ये जो जमीन पर घर मिला है ये बाप का एहसान है, तो फिर मेरी गुजारिश है ये आपका अजीम इदारा, आपका महबूब इदारा जिसने 16 हाफिज कुरान दिए हैं, और आप ये चाहते हो मरने के बाद कोई दुआ करे ना करे आपको सवाब मिलता रहे, तो कोई है बंदा इतने बड़े मजमे में जो इस इदारे को 11वीं शरीफ की निस्बत से 11,000 दे? अपनी माँ के नाम पे, अपने बाप के नाम पे, ये सोचते हुए कि कब्र में माँ की रूह को राहत हो, बाप की रूह को राहत हो, जिंदगी में उनकी उम्रों में बरकत हो। है कोई बंदा ऐसा जो बड़े पीर के नाम से सुभान अल्लाह? खड़ा हो मेरा भाई, खड़ा हो। ये देखो कुरान से मोहब्बत करने वाले, सुभान अल्लाह। ये देखो, अभी नाम बता भाई, क्या नाम है? इमरान भाई, माशाअल्लाह। और यार ये कुरान से प्यार करने वाले हैं, ये कुरान से प्यार करने वाले हैं, अल्लाह सलामत रखे। भाई 11 वाले खड़े हुए हैं। इमरान भाई ने 11,000 का ऐलान किया है। अगर बाप जिंदा है तो फरिश्ते नामा अमाल हंस के लिखते होंगे, अगर कोई कब्र में गया है फरिश्ते कहते मुबारक हो ऐसा बेटा छोड़ के आया है जिसने 11,000 रब के घर के और उसके कुरान के लिए दे। इमरान भाई के 11,000, हाजी अब्दुल सलाम साहब ने 1100 रुपए दिए हैं। ये मैं संभाल के रखता हूँ। कितने? 1100 रुपए। ये बाद में ऐलान करूंगा, बरकत वाले 1100 हैं। कहाँ के हैं? बरवा वाले। यार भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं। और अगर कोई ये समझता है मदरसा मैं चला रहा हूं तो धोखा ना खाए। मदरसा अमीर नहीं, मदरसा मदीने वाले चलाया करते हैं। ये जो 11,000 इन्होंने दिए नहीं, जेब इनकी है, फैसला मदीने वाले का है, फैसला मदीने वाले। माशाअल्लाह यार, ये माँ बाप का प्यार होता है, लेकिन माँ बाप का इश्क कभी भी ऐसा ही है, प्यार आज भी ऐसे ही है। बाल सफेद हो गए, पूछ लो आके हाजी साहब से, माँ की याद आती है कि नहीं? सफेद बाल हो गए फिर भी कहेंगे आज भी लगता है जैसे दरवाजे पे खड़े होके माँ आवाज दे रही है। हाँ, बरसों बीत गए, माँ चली गई है, लेकिन यादें आज भी हैं। अल्लाह सलामत रखे। 11,000 हाजी साहब ने, 11,000 इमरान भाई ने। है कोई जो 3 नंबर पूरा कर ले? तो खड़े हो गए कुरान वाले, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है मेरे भाई? मौलाना नसीम साहब। बोलो यार सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। कुर्सी वाले खाली बोल ही दें, अगर ये हुजूर का एहसान समझते हैं तो बोलें, जोर से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला मौलाना नसीम साहब की इस हदिये को कबूल करे और बेटे को हाफिज कुरान बना दे। और इंशाअल्लाह 11वीं शरीफ की निस्बत से 11 दिए हैं। गौसे पाक का भी करम होगा, मदीने वाले मुस्तफा का भी करम होगा। हाँ, 3 हो गए हैं, हुजूर के 4 यार हैं, 4 यार हैं। राफजी नहीं चाहिए, सुन्नी चाहिए जो 4 यार की गिनती पूरी करे। अल्लाह शिफा अता फरमाए गौसे पाक के सदक़े में, अल्लाह सलामत रखे। भाई है कोई 11 वाला? इतने माशाअल्लाह। खड़ा हो मेरे जवान, खड़ा हो मेरे भाई, सुभान अल्लाह। जरा यार नारा तो, नारे तकबीर। आप लोग हाथ उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। पीछे वाले खामोश मजमा। कोई बात नहीं है, मसला कुछ नहीं है।
माँ बाप की इसाले सवाब की महफिलें होती है या औलाद इसाले सवाब करती है। कब्र में अंधेरा होता है तो अचानक उजाला होता है। अगर वो बेड़ियों में जकड़ा होता है तो बेड़ियां खोली जाती हैं। आग होती है तो ठंडी कर दी जाती है। वो कहता फरिश्तों इतनी जल्दी तब्दीली कैसे आ गई? फरिश्ते कहते मुबारक हो, तेरे बेटे ने तेरे इसाले सवाब का एहतमाम कर डाला है। याद रखिए, माँ बाप जितने जिंदा कीमती होते हैं उतना ही मुर्दा भी कीमती होते हैं। जितना मरने से पहले काम आते उतना ही मरने के बाद काम आते हैं। कभी काम अटक जाया करे, इनकी कब्र पे जाया करो। जो आयतें, जो सूरतें, जो कलमा आता हो पढ़ के इसाले सवाब किया करो और फिर कहा करो अब्बा दुआ करना, मेरा काम नहीं चल रहा है। खुदा की कसम जब वहां से पलटते हो तो वो कहता मालिक ये दुनिया में मेरे पास आता था, मैं अपनी हैसियत से देता था, आज तेरे पास से जा रहा, अपनी शान के मुताबिक अता फरमा दे। फिर अल्लाह देता, अल्लाह सलामत रख के भाई तुम्हें। अल्लाह हर बाप को ऐसा बेटा दे कि जो अपनी कमाई में उसका हक समझता है। है कोई और छठी वाला? है कोई जो माँ बाप भाई बहन के नाम पे उठे? हो गए दो लोग, हो गए छठी वाले। वक्त कम है, चलो पांच वाला कोई हो। क्या बात है, क्या बात है। मर्दों को देते देखा यार कसम से रब की बारगाह में पैसे। आज तो हुजूर की सहाबियात की याद ताजा करते। हाँ, हमारे मौलाना हसन इकबाल साहब की बहन ने, कसम से बहन ने, वो इनकी बहन नहीं हमारी भी बहन है। अल्लाह इस बहन की उम्र में बरकतें करे। हमारी इस बहन ने पंजतन की निस्बत से 5000 मदरसे के लिए पेश किए। बोल दो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह अगर भाई को ऐसी बहन अता करे जिसे अपने जेवर की तरह कुरान से भी प्यार हो, अपने कपड़ों से ज्यादा कुरान से प्यार हो, अपने वजूद से ज्यादा कुरान से प्यार हो, अल्लाह ताला इस बहन के इकबाल को बुलंद करे। है कोई और जो 5000 दे पंजतन की निस्बत से? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बिलाल जमाली साहब ने, जो बिलाल जमाली साहब ने 6000 अपनी वालिदा की तरफ से, उसमें 5000 पीर की तरफ से, हाँ 11000 देने के बाद उसके अलावा 11 जियो क्या जिगर पाया है। हुजूर जमाले मिल्लत का करम है, सुभान अल्लाह। 11 पहले दे दिए, 11 फिर दे डाले पीरो मुर्शिद के नाम से। माशाअल्लाह इस बच्चे के वालिद मौलाना नसीम साहब ने पंजतन पाक की निस्बत से ना 5000 और इदारे के लिए पेश कर दिए हैं। तुम दे नहीं सकते, सुभान अल्लाह बोल तो सकते हो यार, बोल तो सकते हो। उस पंजतन के नाम से दिए हैं, उस पंजतन के नाम से दिए गए यार, जिस पंजतन में वो कारी भी आते हैं जिन्होंने नेज़े पे कुरान पढ़ा है, उनके नाम से दिए गए। मालिक तेरी बारगाह में सैयदा ज़ैनब का वास्ता, उनके भाई इमाम हुसैन दुनिया के बहुत बड़े उस कारी का वास्ता जिसने नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाया, मौलाना नसीम के इस बेटे को कुरान का कारी बना दे। इसलिए ये बच्चा बार बार आ रहा है, शायद काम बन जाए, मगर दिल छोटा ना करना बेटे। साई लो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाए। दिल को भी आराम, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। आमीन कह दो, अल्लाह करे तुम्हारा भी एक आदत पड़ जा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम, दिल को भी आराम। बेटा भी हाफिज कुरान हो ही जाएगा, बेटा भी हाफिज कुरान हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, जमाले मिल्लत के इस दीवाने के इस नजराने को कबूल फरमाए, मौलाना नसीम साहब के नजराने को कबूल फरमाए। जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, अल्लाह सबकी मेहनतों को, नजरानों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं एक बात कह जाऊं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। काम बन गया यार, जश्न कुरान हो रहा है।
जश्न कुरान हो रहा है, तेरे बेटे का जश्न होता है, तो किसी मांगने वाले को नहीं लौटाता। आज मुस्तफा के कुरान का जश्न हो रहा है, इंशाअल्लाह मदीने वाले किसी को खाली नहीं लौटाएंगे। मांग लो कुरान का सदका, आज मांग लो खैरात कुरान की, मांग के देखो इंशाअल्लाह खाली नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। आदिस रजा भाई, आदिस रजा, उवैस रजा, इन दोनों ने 5,000 रुपए, सुभान अल्लाह, 5,000 रुपए इन्होंने पंजतन की निस्बत से पेश किए थे। अल्लाह करबला वालों के सदक़े में इनकी इस कुर्बानी को, इस हदिये को, इस तोहफे को कबूल फरमाए। अल्लाह इनको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की आता फरमाए। क्या बात है मेरे भाई, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जियो ये, जियो यार, जियो, माशाअल्लाह, तकबीर। भाई हमारे भाई ने 5,000 रुपए, क्या नाम है मेरे भाई? एक बात बोलो, या तो सूर फूंकने वाला कह लो, या रूह निकालने वाले का नाम ले दो यार। कोई इसराफील कह दे रहा, कोई इजराइल कह दे रहा, बड़ा डर लगा दिया। मसला कोई नहीं, अल्लाह सलामत रखे, उनकी मोहब्बत में नाम रखा है। हाँ माशाअल्लाह, क्या आपको फाइनल कर दो, क्या नाम है? आपका कौल सच्चा है, कह रहे मेरे साड़ू हैं, सुभान अल्लाह। हाँ भाई, निस्बतों का भी रंग होता है, निस्बतें अपना रंग दिखाती हैं। बात याद आ गई तो कह दूं, लोग कहते थे ताजुल शरिया के बाद कौन बैठेगा गद्दी पे। 3 महीने में कायदे मिल्लत हुजूर ताजुल शरिया के साथ रहे, दिन रात साथ रहे, किसी ने गली में नहीं देखा, किसी ने मार्केट में नहीं, किसी ने घर के बाहर नहीं देखा। 3 महीने तक ताजुल शरिया के बिल्कुल 24 घंटे साथ रहे। 3 महीने में ऐसा रंग चढ़ा था, जब जनाजे के साथ बाहर निकले थे तो पता नहीं चल रहा था इसमें ताज शरीयत कौन है और कायदे मिल्लत कौन है। ये निस्बतें रंग चढ़ा देती हैं। भाई साहब के साड़ू हैं, 5,000 रुपए उन्होंने पेश किए। है कोई जो और इनसे साड़ू का रिश्ता रखता हो? भाई मसला ये ना हो भाई ये तोड़ लें। ऐ भाई कुरान वालों, अब मेरा आम ऐलान है। क्या बात है भाई, मुजीबुर रहमान साहब अरंग के रहने वाले, बोलो सुभान अल्लाह। नारे रिसालत। मैं एक बात कह रहा हूं, बड़े खुश नसीब हो यार, ऐसे जियाले उलमा मिले तुम्हें, ऐसे दिल वाले मौलवी मिले। बहुत कम होता है कि उलमा इतनी ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इसलिए कि इनकी तनख्वाही को हमने इतनी नहीं रखी कि खर्चे से बच सके। लेकिन फिर भी मैं इनके जिगर और हिम्मत को सलाम करता हूं। ये कम तनख्वाह के बावजूद भी तुम्हारा साथ निभा रहे हैं, तुम्हारा साथ निभा रहे हैं कम तनख्वाह के बावजूद भी। और देखो फैजान जमाल मिल्लत को देखो, वो 11-11 22,000 दे के बैठे हैं। हाँ देखो हमारे भाई ने 16,000 दे दिए, बैठे बैठे 16-17,000 दे दिए हैं। है कोई और बंदा? अल्लाह सलामत रखे, इंशाअल्लाह अगर होगा तो उठेगा। सोचो मत, ये मत सोचो कल मुर्गा कहां से चलेगा। तू अपना घर हुजूर पे छोड़ दे, हुजूर के घर की जिम्मेदारी तू उठा ले। है कोई और जो 5,000 का ऐलान करे फिर से कुरान के लिए, अपने लिए नहीं, कुरान के लिए, ताकि कुरान की तालीम हम। माशाअल्लाह आदमपुर से अब्दुल रज़ाक भाई। अरे यार हमें दिखे न देखे, हुजूर तो सबको देख रहे हैं, वो तो सबको देख रहे हैं। आला हज़रत फरमाते और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला जबना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों देने वाला हमें नजर ना आए भले, लेकिन गुंबद खजरा वाले को नजर आ रहा है। और सिर्फ नजर नहीं आ रहा, आका उसका नाम भी जानते हैं, उसका बाप का नाम भी जानते हैं, उसके दादा को भी जानते हैं, हुजूर उनकी नस्लों को भी जानते हैं, घर कहाँ है ये भी जानते हैं, कब्र कहाँ बनेगी ये भी जानते हैं। अल्लाह सलामत रखे, जिसने जहां से दिए हैं अल्लाह कबूल फरमाए। भाई अब मैं आम गुजारिश करना चाहता हूँ, ये इतने हुफ़ाज़ व क़ुर्रा बैठे हुए हैं, इन हाफिजों के घर वालों से गुजारिश है, अब तुम्हारा वक्त आया है। तुम्हें बेटे के हाफिज बनने पे कितनी खुशी हुई है, अब अपना इजहार अपने हिसाब से करो। तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं है तुम्हें 10,000 देने, तुम्हें 5 देने। मैंने पहले ही कह दिया था, रह गई इस तोहफे की बात, तो अगर खाल का जूता पहना के उस्ताद को पहनाओगे तब भी इस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता है। बस मोहब्बत में कुरान की खिदमत है, जिसको जो देना है वो अपनी जगह से उठे, और उठने के बाद हजरत की गोद में सुभान अल्लाह। क्या नाम है भाई? अंसार हाफिज की तरफ से किसी, कौन से हाफिज के भाई हो आप? हाँ खड़े हो भाई, खड़ा हो जरा बता दे। माशाअल्लाह हाफिज रहमतुल्लाह, इनकी जानिब से इनके भाई ने 5,000 का ऐलान किया है। सुभान अल्लाह,
दादा के नाम से सुभान अल्लाह। बैठ जाओ भाई हाफिज रहमतुल्लाह साहब। बाकी लोगों से गुजारिश है, आपका क्या नाम है भाई? अरसलान। हाँ जी, तो माशाल्लाह हाफिज साहब की तरफ से एक आदमी खड़ा हो गया। आप भी अपने अपनों की तरफ से खड़े हो जाएं, कोई मसला नहीं है, आपके लिए कोई शर्त नहीं है। जो गुंजाइश हो उठें, चलो ना ही कराना ऐलान ना कराएं, आए चुपके से हजरत के पास रख के चले जाएं। उठें, सारे लोग कुरान में हिस्सा लें, हिस्सा लें। जिसके दिल में जो 100, 50, 1000, 500 जो चाहता है मरने के बाद काम आए, कब्र में रोशनी हो, उठें अपनी अपनी जगह से दें और अपनी जगह पे जाके बैठ जाएं। सोच रहे हैं किराया नहीं है, मुझसे ले जाना, लेकिन हिस्सा ले लो। सुभान अल्लाह। मैंने हिस्से को कहा है, कर्जे को नहीं कहा है। जिसके भी मन में जो 500 देना चाहता है, 100 देना चाहता है, 1000 देना चाहता है कोई और सुभान अल्लाह है। हमारे भाई ने, ये हमारे चाहने वाले हैं, क्या नाम है मेरे चाहने वाले का? भाई इस्माइल साहब। मैं इनकी मोहब्बतों की कदर करता हूँ। इन्होंने 1100 रुपए पेश किए थे सुभान अल्लाह। ये इब्तदा में 1100 लेके आए थे। अल्लाह ने बड़ी बरकत करी है, नीयत अच्छी होती है तो फिर अल्लाह बरकतें भी उतनी दिया करता है। 1100 आए थे और उसी हिसाब से आए सुभान अल्लाह। हमारे भाई ने 1100 रुपए पेश किए, अल्लाह कबूल। माशाअल्लाह। हाँ सुभान। कोयत से अभी मेरी बात हुई थी शेख मुश्ताक अली से, तो मैं सच बताऊं उनकी आंख में आंसू थे। वो मुझसे बात करते हुए कह रहे थे मैं अपने आप को मजबूर महसूस कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं मैं क्यों नहीं हूं वहां पे जहां पे इतना बेहतर जलसा हो रहा है। उन्हीं की तरफ से जानते हो 12,000 का ऐलान किया जा रहा है। अल्लाह उस परदेसी को सलामत रखे जिसने कोयत में बैठे बैठे हुजूर की 12वीं की निस्बत से 12,000 का ऐलान कराया। माशाल्लाह। हनीफ साहब की तरफ से 200 रुपए, शकील भाई की तरफ से 500 रुपए। उठे दीवानो, अब कोई ऐसा ना रहे जिसका हिस्सा ना हो। उठ जाओ हुजूर के कुरान के लिए, उठो और हिस्सा लो। जगह की कोई टेंशन नहीं है, कुर्सी कहीं नहीं जाने वाली है। ये कोई कुर्सी नहीं, सबसे बड़ी कुर्सी को आयतुल कुर्सी कहा जाता है, उसकी बरकतें लेनी है। सारे लोग हिस्सा लेते रहे। मुश्ताक भाई की तरफ से 12,000, भाई शकील की तरफ से 300 रुपए, एक भाई की तरफ से 500 रुपए। अल्लाह सलामत रख के। आ गया मेरा जवान सुभान अल्लाह। ये देखो धामनगर शरीफ की थाक है, अगर ये 1-2 पे गिर जाए कसम से अकीदा खुद ब खुद दुरुस्त कर देगा। ये 2 पे धामनगर की माशाअल्लाह। अगर 1-2 बात अकीदे पे गिर जाए उस वक्त उठेगा जब कलमा सही से पढ़ा लेगा। कमी नहीं है मुजाहिद मिल्लत के खजाने में, सुभान अल्लाह। कमी नहीं है। वाह वाह वाह। यहाँ तो सेहत भी इसलिए रखते हैं ताकि खुदा के दीन के काम आ जाए। और सलाम माशाअल्लाह। ये देखो दीवानों की भीड़ चली है, बच्चे भी चले गए, बड़े भी चले गए, जवान भी चले गए। लिखा दिया। हाँ रहमतुल्लाह सब रहमतुल्लाह हाफिज रहमतुल्लाह के आ चुके माशाअल्लाह। नाना की तरफ से 5,000 रुपए, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह दीवानों की भीड़ है, जवान भी चले, बच्चे भी चले गए माशाअल्लाह। दे के अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। और उसके बाद अब इंशाअल्लाह आपके सामने नात खानी होने वाली है। कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून। ए महबूब आप फरमा दीजिए, जानने और न जानने वाले बराबर नहीं है, जानने वाले न जानने वालों से बड़े हैं। इनकी इज्जत किया करें, इनकी कदर किया करें। सारे लोग बैठे रहिए। 1100 साबिर ने 11,000 रुपए पेश किए हैं। कलियर वाले साबिर का अल्लाह सदका अता फरमाए। 11वीं वाले की 11वीं का अल्लाह के नाम से। सुभान अल्लाह। साबिर भाई का सद हुसैन भाई ने 500 रुपए पेश किए हैं सुभान अल्लाह। ये देखो दीवानों की भीड़ है, अल्लाह सलामत रखे। कल भी कुरान वाले थे, आज भी कुरान से मोहब्बत वाले थे। आज कुरान को पैसे की जरूरत है, इसलिए हम पैसा लगा रहे हैं। अगर कुरान खून मांगेगा तो हम खून देने भी तैयार रहेंगे। ये हमारा कुरान से प्यार है, ये हमारा कुरान से मोहब्बत है। अल्लाह ताला हम सब की नस्लों में हाफिज कुरान पैदा फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। बाकी का प्रोग्राम सदर मोहतरम की मर्जी के मुताबिक आप हजरात इसमें हिस्सा लें, ताकि क़यामत के दिन आप भी मदरसे के खातिमीन में आए, ताकि ये जन्नत में जाएं। ये इशारा करके कहें या रसूल अल्लाह। ये भी जाएगा इसने पंखा लगवाया था, ये भी जाएगा इसने खाना खिलवाया था। और जब ये कहेंगे तो फिर कसम खुदा की जिसको हुजूर कह देंगे वो बख्शा जाएगा, बख्शा जाएगा। अल्लाह ताला सबकी नजराने को कबूल फरमाए। हजरात बैठे, मैं बिला किसी तमहीद के जनाबे आप जी हजरात
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि कितना हुआ अलैहिम वलद्दाल्लीन। सुभान अल्लाह। आमीन। अजी सुभान साहब सुभान अल्लाह। अल्लाह करे हर बाप के घर में ऐसा बेटा हो। हाँ सुभान अल्लाह। इस बच्चे ने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी हैं, सूरह फातिहा पढ़ी है। अल्लाह सलामत रखे इस बच्चे को। मैं कहता हूँ अपने पीछे ऐसे बच्चे बना लो। अगर तुम मर भी जाओ ना इत्तेफाक से और इतना छोटा बेटा हो और ये कब्र पे जाके कर कह दे अल्लाह इसे बख्श दे, कसम खुदा की मैं कुरान की अजमतों का हवाला लेकर ये बात कह रहा हूँ। अगर इतना छोटा बच्चा कुरान पढ़ के रब से कह देगा अल्लाह बख्श दे, अल्लाह कहेगा फरिश्तों हिसाब ना लो, इतने छोटे बच्चे ने मुझे कुरान पढ़ के सुना दिया है, मैंने इसके बाप को बिना हिसाब बख्श डाला है। अल्लाह हर घर में ऐसे कुरान के कारी पैदा फरमाए। माशाअल्लाह। बैठे हज़रात